भारत, जो एक कभी सोने की चिड़िया रहा, आजादी से पहले भारत में बहुत सारे वर्गों ने, बहुत सारे राजाओं ने, महाराजाओं ने, सम्राटों ने शासन किया। उनमें से एक काल था मुगल काल। मुगल काल जो कि जिसकी जो नींव रखता है भारत के अंदर, वो कौन रखता है? बाबर रखता है। मुगल काल की जो नींव है भारत के अंदर किसके द्वारा रखी जाती है? बाबर के द्वारा रखी जाती है। कब रखी जाती है? 1526 ईस्वी में रखी जाती है, जब पानीपत का पहला युद्ध होता है। और जो ये अंतिम इसका काल होता है मुगल काल का, तो ये 1857 का हम मान सकते हैं। यद्यपि ये देखा जाए कि जो बहादुर शाह जफर था, जो अंग्रेजों के द्वारा 1857 में हटा दिया गया था, उससे पहले जो 1707 का जो टाइम पीरियड था, यहां तक ही मुगल काल को हम मान सकते हैं। उसके बाद का जो टाइम पीरियड रहा है, वो एक वेंटिलेटर के ऊपर ही मुगल काल मान सकते हैं हम। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही क्या हो जाता है? मुगल काल का पतन होना शुरू हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बाबर से संबंधित कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो इंपोर्टेंट होने वाले हैं सभी प्रकार के एग्जाम्स के अंतर्गत। मुगल काल के अंतर्गत बाबर, जिसके बाद उनका जो पुत्र है हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और उसके बाद बहादुर शाह जफर के बारे में हम पढ़ते चलेंगे, जो कि हमारी आने वाले वीडियो में हम इनके ऊपर एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से, साथ में उनके जो एक्सप्लेनेशन है उनके साथ हम मुगल काल को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देखने लग रहे हैं दी नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। इस सीरीज के अंतर्गत हम इस विषय से संबंधित 25 एमसीक्यू प्रश्नों को लेकर के आते हैं, जो कि विद एक्सप्लेनेशन होते हैं और जो इंपोर्टेंट रहते हैं सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हिस्ट्री या कोई भी अन्य विषय, उसमें लगभग टॉपिक एक समान ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? यानी कि जो बाबर था, बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किस वर्ष किया था? बाबर ने आक्रमण भारत के ऊपर 1526 ईस्वी में किया था। बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था, पानीपत की पहली लड़ाई में, जिसमें इब्राहिम लोदी को उन्होंने हरा दिया था और भारत के अंदर मुगल शासन की नींव उनके द्वारा 1526 में रखी गई थी। बाबर किस वंश से संबंधित था? यानी कि जो बाबर है उसका वंश कौन सा था? मौर्य वंश था, तुगलक, तैमूर या लोदी वंश? तो उसका वंश कौन सा था बाबर का? वो था तैमूर वंश। बाबर तैमूर लंग का वंशज था और वह तैमूरी वंश से संबंधित था। उसके नाना मंगोल वंश के चंगेज खान से जुड़े थे। यानी कि उसका जो नाना था वो किस वंश से थे? मंगोल वंश के चंगेज खान से वो जुड़े हुए थे। और बाबर का जो वंश था वो कौन सा वंश था? तैमूर वंश था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबर का जो जन्म स्थान है वो क्या था? बाबर का जन्म स्थान है फरगना। फरगना। कब हुआ था बाबर का जन्म? 1483 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? मध्य एशिया का एक स्थान है जिसका नाम क्या है? फरगना है। उन्हें वहीं से शासन करना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुई थी, उसमें बाबर ने किसे हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 की लड़ाई में, यानी पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था। कब लड़ी गई थी ये लड़ाई? 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई थी। 21 अप्रैल 1526 को इस लड़ाई को लड़ा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा करके सत्ता हासिल की थी और भारत में मुगल काल की नींव उन्होंने रखी थी। बाबर ने भारत में किस युद्ध तकनीक का उपयोग किया था? यानी कि उस तकनीक का नाम बताना है जिसमें बाबर ने भारत में युद्ध किया था। त्रिकोण रणनीति, गोल घेरे की रणनीति,
तुलुगमा और अरब तकनीक, गोरिल्ला युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तुलुगमा और अरब तकनीक का प्रयोग उनके द्वारा किया गया था। बाबर ने तुलुगमा और अरब तकनीक का प्रयोग कर दुश्मन को घेर कर हराने की रणनीति अपनाई, जो भारत में इससे पहले नहीं देखी गई थी। यानी कि इस नीति के अंतर्गत क्या था कि दुश्मन को घेर करके उसको हराने की जो ये विधि है, तुलुगमा और अरब तकनीक का प्रयोग बाबर के द्वारा भारत में सबसे पहले किया गया था। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? बाबर कथा, बाबरनामा, तैमूरनामा, बाबर दस्तान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाबरनामा होगा। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा होगा। बाबर की आत्मकथा फारसी और तुर्की में लिखी गई है। यानी कि जो बाबर की आत्मकथा है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? फारसी और तुर्की भाषा में लिखी गई है, जिसको क्या कहा जाता है? बाबरनामा कहा जाता है, और यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। बाबर किस धर्म का अनुयायी था? बाबर कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध, ईसाई, इस्लाम या हिंदू? तो बाबर कौन से धर्म का अनुयायी था? वो इस्लाम धर्म का। बाबर मुस्लिम था और उसने इस्लाम धर्म का पालन किया। उसके दरबार में इस्लामिक रीति रिवाज अपनाए जाते थे। यानी कि उसके दरबार में सभी के सभी किस प्रकार के रीति रिवाज अपनाए जाते थे? जो मुसलमानों से यानी कि इस्लामिक से संबंधित थे। बाबर की सैन्य शक्ति में कौन सी विशेषता प्रमुख थी? बाबर की जो सैन्य शक्ति थी उसकी विशेषता क्या थी? हाथियों का प्रयोग, तीरंदाजी, बारूद और तोपों का प्रयोग, तलवारबाजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बारूद और तोपों का प्रयोग था। बाबर भारत में बारूद और तोपों का युद्ध में प्रयोग करने वाला पहला शासक था। यानी कि यहां से एक और प्रश्न बन सकता है कि भारत में युद्ध के दौरान बारूद का और तोपों का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन था? तो कौन था वो शासक? बाबर था, जिसने उसकी सेना को निर्णायक बढ़त मिली। यानी इसके कारण ही क्या हुआ? उसकी सेना को लगातार जीत देखने को मिली। बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में हराया था? बाबर के द्वारा राणा सांगा को कौन से युद्ध में हराया गया था? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? खानवा का युद्ध होगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था ये खानवा का युद्ध? 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की थी और जो राणा सांगा है उनकी हार इस युद्ध में हुई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 1526 में, 1530 में, 1540 या फिर 1510 में। तो उनकी मृत्यु 1530 में हुई थी। कब हुई थी? 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद जो उनका पुत्र था, क्या नाम था उनका? हुमायूं, गद्दी पर बैठा था। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर है उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, लाहौर, आगरा या काबुल? तो बाबर का मकबरा काबुल के अंदर स्थित है। बाबर का मकबरा काबुल के अंदर स्थित है। बाबर की उसके अंतिम इच्छा अनुसार, यानी कि बाबर की जो अंतिम इच्छा थी वो क्या थी? अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया गया। यानी कि उनकी इच्छा क्या थी अंतिम? कि उनको अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया जाना चाहिए, और इसी कारण से उनका जो मकबरा है वो कहां पर स्थित है? काबुल के अंदर स्थित है। बाबर ने भारत में कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? बाबर ने भारत में 4 वर्षों तक, 14 वर्षों तक, 10 वर्षों तक या फिर 20 वर्षों तक शासन किया? तो भारत के अंदर बाबर ने 4 वर्षों तक शासन किया। कब से लेकर के कब तक? 1526 से लेकर के 1530 तक, यानी कि 4 वर्षों तक उन्होंने भारत में शासन किया। बाबर का असली नाम क्या था? बाबर का असली नाम बाबर शाह था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, मुगल खान था या अलाउद्दीन बाबर था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और जो बाबर था उनका उपनाम था। बाबर का असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, और उनका उपनाम क्या था? बाबर था। बाबर ने चंदेरी का युद्ध
किससे लड़ा था, यानी कि चंदेरी का युद्ध किसके हाथ लड़ा गया था बाबर का? इब्राहिम लोदी, मेदिनी रॉय, राणा सांगा, मेहरान सुल्तान के साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेदिनी रॉय के साथ जो बाबर है उसका चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और राजपूत सरदार मेदिनी राय के बीच हुआ, यानी कि राजपूत सरदार कौन था? मेदिनी रॉय था। कब लड़ा गया? ये 1528 में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की क्या हुई है? विजय हुई है, और मेदिनी राय जो राजपूत सरदार था उसकी हार इस युद्ध में देखने को मिली। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? अरबी, फारसी, तुर्की या फिर संस्कृत? तो इसको कौन सी भाषा में लिखा गया था? जो उसकी मूल भाषा थी वो तुर्की भाषा थी। बाबरनामा मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखा गया था, क्योंकि बाबर की मातृभाषा भी कौन सी थी? तुर्की थी। बाबर का सबसे प्रमुख सैन्य योगदान क्या था? यानी कि जो बाबर था उसके जो सबसे प्रमुख सैन्य योगदान था वो क्या देखने को मिलता है? नौसेना का प्रयोग, घुड़सवार सेना का प्रयोग, तोपखाना प्रणाली, गुप्तचरों का जाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तोपखाना प्रणाली, जो सैन्य योगदान उनका सबसे प्रमुख रहा है, तोपखाना प्रणाली। बाबर ने तोपों और बारूद का कुशल प्रयोग कर भारतीय युद्ध पद्धति में क्रांति ला दी थी, यानी कि भारत में तोपों का और बारूद का प्रयोग करने वाला बाबर पहला शासक था। बाबर की सेना में कौन प्रमुख तोपची था? यानी कि उस तोपची का नाम बताना है जो बाबर की सेना में प्रमुख था। तुगलक खान, कुली बेग, उस्ताद अली और मुस्तफा और जहीर खान में से इसका सही उत्तर क्या होगा? उस्ताद अली और मुस्तफा खान इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बाबर की सेना में उस्ताद अली और मुस्तफा जैसे तुर्क तोपची थे, यानी कि कहां किससे थे? वो तुर्क से थे, जिन्होंने पानीपत की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि जो भारत के अंतर्गत 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें उस्ताद अली और मुस्तफा जहे जो तुर्की तोपची थे उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया था। बाबर के पिता कौन थे? बाबर के पिता का नाम क्या था? अकबर, उमर शेख मिर्जा, तैमूरलंग, सुल्तान बहादुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उमर शेख मिर्जा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था, जो कहां के शासक थे? फरगाना के शासक थे। बाबर ने किस राजपूत राजा से गठबंधन करने से मना कर दिया था? यानी कि बाबर ने किस राजपूत राजा को गठबंधन करने से मना कर दिया था? राणा सांगा, राव मेदिनी रॉय, राजा मानसिंह, राजा जयसिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राणा सांगा होगा। राणा सांगा ने बाबर को भारत आमंत्रित किया था। राणा सांगा ने ही क्या किया था? बाबर को भारत बुलाया था। लेकिन बाद में जब बाबर ने स्थायी राज्य की नीति अपनाई तो दोनों में युद्ध हुआ था। यानी कि भारत आने के बाद बाबर ने जो नीति अपनाई थी, स्थायी राज्य की नीति अपनाई थी, तो उसमें उन दोनों का जो था युद्ध हुआ था, और जिसमें बाबर की जीत हुई थी। बाबर ने घाघरा का युद्ध किससे लड़ा था? बाबर ने जो घाघरा का युद्ध है किसके साथ लड़ा था? अफगान शासकों से, बहलोल लोदी के साथ, या राणा सांगा के साथ, या पुर्तगालियों के साथ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अफगान शासकों से उनका घाघरा का युद्ध हुआ था। कब लड़ा गया था? ये 1529 में लड़ा गया था। जो घाघरा का युद्ध है अफगान शासकों और बाबर के बीच में 1529 में लड़ा गया था। इस अफगान शासकों के विरुद्ध घाघरा का युद्ध लड़ा और जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की थी। बाबर की प्रसिद्ध लड़ाइयों में से कौन सी अंतिम लड़ाई थी? बाबर की जो प्रसिद्ध लड़ाइयां थी उनमें है जो अंतिम लड़ाई थी वो कौन सी थी? पानीपत की, खानवा, चंदेरी या घाघरा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घाघरा की लड़ाई उनकी प्रसिद्ध लड़ाइयों में से अंतिम थी। बाबर ने अंतिम लड़ाई 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा, जो उनके अंतिम बड़ी सैन्य विजय मानी जाती है। यानी कि 1529 में जो घाघरा का युद्ध हुआ था, जो उनकी सैन्य विजय मानी जाती है, और ये उनकी अंतिम महत्वपूर्ण लड़ाई थी। बाबर का प्रमुख लक्ष्य भारत में क्या था? बाबर का जो प्रमुख लक्ष्य था भारत में आने का वो क्या था? व्यापार करना, मंदिर बनाना, स्थायी साम्राज्य स्थापित करना, प्रचार करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि वो ये चाहता था
भारत के अंदर एक स्थायी साम्राज्य स्थापित हो जाए। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली और इसे स्थायी बनाने के लिए कई युद्ध लड़े थे। बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? एक बार, दो बार, तीन, चार या पांच बार? तो बाबर ने भारत में पांच बार आक्रमण किया था। कितनी बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो पांच बार भारत पर बाबर ने आक्रमण किया था। अंतिम बार भारत पर कब आक्रमण उनके द्वारा किया गया था? 1526 में भारत के ऊपर पानीपत की पहली लड़ाई में उनका पांचवा आक्रमण था और यहां से वह स्थायी रूप से भारत में ही रहने लग गए थे, यहीं पर रुक गए थे। बाबर को मुगल क्यों कहा गया? क्योंकि वह एक फारसी था, या अरबी था, या मंगोल वंश से जुड़ा था, या हिंदू था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वो एक मंगोल वंश से जुड़ा हुआ शासक था। वह मंगोल वंश से जुड़ा था। बाबर तैमूर के वंशज थे और चंगेज खान से भी उनका संबंध था और इसीलिए उनको मुगल या मंगोल कहा गया। बाबर ने किस वंश को समाप्त किया था? मौर्य वंश को, सल्तनत काल को, लोधी वंश को, या तुगलक वंश को? तो उसने कौन से वंश को समाप्त किया था? लोधी वंश को समाप्त किया था। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली का लोधी वंश समाप्त कर दिया था और मुगल शासन की नींव पानीपत का पहले युद्ध के द्वारा भारत में रखी गई थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ के साथ आप अपने प्रश्नों को भी अटेम्प्ट करते रहा करें और अंत में कमेंट में बताया करें कि आपने 25 में है कितने ठीक प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।